रॉकेट प्रोपल्शन देख रहे हैं। बेसिकली ये हम क्या समझ रहे हैं कि एक रॉकेट ऊपर कैसे मूव कर रहा है और कितनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा टाइम बाय टाइम। तो देख लीजिए बेसिकली जो ये रॉकेट प्रोपल्शन है ये दो चीजों पे काम कर रहा है आपका। फर्स्ट आपका न्यूटन थर्ड लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये गैस नीचे जा रही है तो उतना ही फोर्स ऊपर जनरेट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इजेक्शन मोमेंटम इज इक्वल टू रॉकेट मोमेंटम। तो यहाँ पे कौन सा लॉ काम कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नीचे जिस मोमेंटम से गैस नीचे निकलेगी उतने ही मोमेंटम से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। तो बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ पे काम कर रहा है, ठीक है। कैसे काम कर रहा है? तो देखिए गैस जब जल के नीचे निकलेगी तो ये अपथ्रस्ट प्रोड्यूस करेगी जो रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पैरामीटर ले लेते हैं कि सपोज जब गैस नीचे जा रही है, ठीक है, तो देखो गैस का इजेक्शन हम नीचे की तरफ ले लेते हैं डायरेक्शन। तो ये गैस नीचे की तरफ इजेक्ट हो रही है, ठीक है। और जब ये इजेक्ट हो रही है तो इसकी वेलोसिटी देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, ठीक है। वीई ले लेते हैं इसको, वीई इजेक्शन है ना, वेलोसिटी। तो व्हाट इज वीई? व्हाट इज वीई? इजेक्शन वेलोसिटी ऑफ गैसेस। और ये कांस्टेंट है क्योंकि रॉकेट का जो इंजन है कांस्टेंट रेट से बर्न कर रहा है फ्यूल को, ठीक है। तो ये जो इजेक्शन वेलोसिटी है, जिस मोमेंटम से बाहर निकल रही है गैस उतना ही मोमेंटम ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर देगी। तो एक अपथ्रस्ट हमको ऊपर रॉकेट का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एक फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स बोल रहे हैं हमारा, ठीक है भाई। ये अपथ्रस्ट लग रहा है तो ये हमारा वो फोर्स है एफ टी, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। ये अपथ्रस्ट या फिर फॉरवर्ड फोर्स, ठीक है, जो गैस ने कैसे किया है, प्रोड्यूस किया है नीचे की तरफ निकल के। तो न्यूटन थर्ड लॉ, नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स के बराबर होगा। क्लियर? अब देखिए एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया रॉकेट है, कुछ तो मास है ना। चलिए, तो ये है आपकी ग्रेविटी फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटी, ठीक है। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है, वो ऊपर लेके जा रहा है और mg नीचे खींच रही है। तो जो नेट फोर्स से रॉकेट ऊपर जाएगा एफ नेट, वो कितना होगा? अपथ्रस्ट माइनस mg, अपथ्रस्ट माइनस mg। क्लियर? अब देखिए इनिशियली अगर रॉकेट का मास इनिशियली m नॉट था एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल मास m नॉट था और इनिशियल वेलोसिटी सपोज हम u कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेज में। तो देखिए अगर फ्यूल बाहर की तरफ जा रहा है ना, फ्यूल लगातार यहाँ पे बर्न हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो एक कांस्टेंट रेट में मास में कमी आएगी जिसको हम बोल रहे हैं माइनस dm/dt। इसको हम म्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज म्यू? ये जो म्यू है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टी टाइम में कितना मास कम हुआ तो हम लिख सकते हैं कि टी टाइम बाद, तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं कि टी टाइम, टी इज इक्वल टू, जब टी टाइम हो गया तो जो मास है उसमें कमी आ गई। पहले एम नॉट था, अब कितना होगा टी टाइम में? म्यू टी, ये नया मास आ गया हमारे पास, ठीक है। एम नॉट माइनस म्यू टी, ये पर यूनिट मास चेंज है, ठीक है।
तो म्यू इंटू टी आ जाएगा आपका माइनस म्यू नॉट माइनस म्यू टी इजिकल टू एम। ठीक है, और इस समय वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी पहुंच गई होगी सपोज। ठीक है, तो हमको ये v ही निकालना है कि ये v में चेंज कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू कंबशन ऑफ गैस। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है कि फॉरवर्ड फोर्स माइनस अपथ्रस्ट फोर्स माइनस एम जी इक्वल टू नेट फोर्स। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको एक कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट माइनस एम जी। अपथ्रस्ट फोर्स किसने प्रोड्यूस किया था, कंबशन वाली गैस ने, तो हम उसका मोमेंटम लिख लेते हैं पहले, एम वी, है ना, एम वी ई डिवाइड बाय डी टी। तो एफ टी कितना हो गया, ये हो गया डी एम बाई डी टी, और ये हो गया वीई। क्लियर है, क्योंकि वीई कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, इजेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये रिलेटिव इजेक्शन वेलोसिटी है ना, रॉकेट को किस वेलोसिटी से वो क्रॉस कर रही है या उससे बाहर निकल रही है। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहाँ पे हमने एफ टी लिख लिया, तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब इसको जब हम पुट करेंगे एफ नेट के साथ तो कितना हो जाएगा, वीई डी एम बाई डी टी, ठीक है, माइनस एम जी इनिशियल, है ना, मास जो जिस टाइम पे जो मास होगा एम जी, हम किसी टी टाइम की बात कर रहे हैं तो उसमें मास कितना है एम जी। क्लियर, अब देखिए एफ नेट कितना होगा, एफ नेट होगा एम ए नेट उस समय का मास वीई डी एम बाई डी टी माइनस एम जी, है ना। ये एम वैल्यू क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, कोई रैंडम समय पे, देखिए इनिशियल मास एम नॉट था, रैंडम टाइम पे मास कितना ले रहे हैं हम एम। ठीक है, इसलिए हम एम एम लिख रहे हैं। अब देखिए, तो ए नेट को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वीई डिवाइड बाय एम डी एम बाई डी टी माइनस एम जी डिवाइड बाय एम, एम से एम कैंसिल। ठीक है, अब देखो हमको v चाहिए तो a को हम v में चेंज करके क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। ठीक है, और ये हो जाएगा ve dm बाई dt माइनस g। ये गैस की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैस, और ये कौन सी dv है, ये हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमारी इक्वेशन बनी dv बाई dt ve डिवाइड बाय, ये इसको हम ऐसे लिख लेते हैं डिवाइड बाय एम dt माइनस जी। तो देखिए dt को अगर मैं उधर भेजूं तो dv इज इक्वल टू ve dm बाई एम dt मल्टीप्लाई बाय dt माइनस जी dt, इसको हमने इधर भेज दिया, ये कैंसिल हो गया, तो dv कितना हो गया, ve dm बाई एम माइनस जी डी टी, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो अब क्या हो जाएगा जब इंटीग्रेशन हम बोथ साइड करेंगे ऐसे, तो वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है, u से v, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और मास कहां से चेंज हो रहा है, इनिशियल मास m नॉट और फाइनल मास सपोज कितना है m। ठीक है, और टाइम 0 से t। क्लियर, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v कितना हो जाए, dv का इंटीग्रेशन v u से v, वी बाहर dm बाई m, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln m m नॉट से m। ठीक है, माइनस, ठीक है, gt, तो इसका इंटीग्रेशन t 0 से t। आज जब हमने इक्वेशन लिखा था तो हमने बोला था कि जो dm बाई dt है वो नेगेटिव होगा क्योंकि टाइम के साथ मास में कमी आ रही है, तो dm बाई dt नेगेटिव है, तो इस पूरी वैल्यू के सामने क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है,
ठीक है भाई। तो देखिए v की वैल्यू पुट करेंगे तो v माइनस यू माइनस वी ई एल एन, क्या लिखेंगे इसको हम, m बाई एम नॉट माइनस जी टी। ठीक है, तो v इजिकल टू कितना आ गया, u माइनस वी ई एल एन, या इसको पहले g की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जी टी माइनस वी एल एन एम बाई एम नॉट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमारी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी एट टाइम टी। क्लियर है। और m को हम क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं म्यू एम नॉट माइनस म्यू टी। क्लियर। देन वी कैन रिटर्न एज v is equal to u minus gt minus ve ln mu m naught minus mu t divided by m naught. Clear? This is the velocity of rocket at time t. ठीक है, चलिए।